हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, मैसेज के जरिए आप जुड़ सकते हैं हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है कुड, COULD। पढ़ते हैं इसको। कुड, ध्यान रखिएगा उच्चारण भी मैं आपको बता रही हूं तो उच्चारण में मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। COULD है लेकिन इसको पढ़ते हैं कुड। अर्थ बताऊंगी, इस्तेमाल करते हैं कैसे बताऊंगी, रूल्स बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी। तो कुड का अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। इन दोनों ही जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको वाक्य में या तो सका, सकी, सके दिखेगा या तो पाया, पाई, पाए दिखेगा। ठीक है। अच्छा, कैसे इस्तेमाल होगा? वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। दे कुड रीच, दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके। अगला क्या है? वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच। बढ़ते हैं आगे। कुड बी, अगला शब्द क्या है हमारे पास? अगला शब्द है हमारे पास कुड बी। क्या अर्थ होता है इसका? हो सकता था या हो सकता है। हो सकता था या हो सकता है। ध्यान रखेंगे ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, यानी कि हो सकने की संभावना को दिखाता है। चलिए कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। क्या दिखा रहे हैं? संभावना दिखा रहे हैं। आपको पता थोड़ी है कि अस्पताल में है, हो सकता है घर पे खा पी के सो रहा हो, है ना। आप संभावना जता रहे हैं कि वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह बीमार हो सकता था। ही कुड बी सिक। वह बीमार हो सकता था। ही कुड बी सिक। अगला शब्द है हमारे पास शुड, SHOULD। पढ़ते हैं इसको। शुड मतलब होता है इसका चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। ध्यान रखिएगा कैसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे। अब शुड का मतलब चाहिए होता है, ये मैंने आपको बता दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना जाने हुए कि किस तरीके के वाक्यों में इसको इस्तेमाल करते हैं आप इसका इस्तेमाल करने लगे। जरूरी है जानना किस तरीके के वाक्यों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाह, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराने के लिए जिन वाक्यों का उपयोग करते हैं, यानी कि ऐसे कोई भी वाक्य जिसका उपयोग आप सलाह देते वक्त कर रहे हैं, जिसका उपयोग आप उपदेश देते वक्त कर रहे हैं या कर्तव्य बोध कराने के लिए कर रहे हैं, वहां पर शुड का इस्तेमाल होगा। कैसे? चलिए देखें। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास शुड बी। शुड है, साथ में लग गया BE। शुड बी मतलब होता है होना चाहिए। क्या मतलब होता है? होना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसे घर पर होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। बढ़ते हैं आगे। उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड। उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड। अगला शब्द है हमारे पास वुड। वुड का मतलब क्या होता है वो बताने से पहले बता दूं, विल का पास्ट होता है। ये किसका पास्ट होता है? विल जो शब्द है हमारे पास उसका पास्ट होता है वुड और इसका अर्थ होता है गा, गे, गी। जी हाँ, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी तो उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल करेंगे। पर ध्यान से कैसे वाक्यों में करेंगे?
जो वाक्य फ्यूचर से रिलेटेड होंगे, मतलब भविष्य से रिलेटेड होंगे, परंतु पास्ट में कहा जाने वाले वाक्य में, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड पास्ट में कहा जा रहा है, इस तरीके के वाक्यों में उपयोग करेंगे। कैसे, चलिए देखिए। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। He would never cheat us। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट वाला वाक्य है ये। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, तो जब ये चीज होगी तब तक अभी जब आप बोल रहे हैं ये तो पास्ट हो चुका होगा। जी हाँ, इसी तरीके के वाक्य में वुड का इस्तेमाल करते हैं। He would never cheat us। बढ़ते हैं आगे। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। I thought that he would pass the exam। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। I thought that he would pass the exam। बढ़ते हैं आगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me। बढ़ते हैं आगे। अगला है would be। अगला शब्द क्या है हमारे पास? अगला शब्द है would और साथ में लग गया है be। would be क्या अर्थ होता है? रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। चलिए, वह आ रहा होगा। He would be coming। वह आ रहा होगा। He would be coming। वे लोग पढ़ रहे होंगे। They would be studying। वे लोग पढ़ रहे होंगे। They would be studying। बढ़ते हैं आगे। अगला है did। D-I-D, did। इसका क्या अर्थ होता है? क्या था, क्या थे, क्या थी। अब शुरुआत में आपको क्या दिख जाएगा? अंत या तो था से होगा, या तो थे से होगा, या तो थी से होगा। तो भाई बीच में ये ब्लैंक किस चीज का है? बीच में एक्चुअल में जो आप उस वाक्य में बात कर रहे हैं वो होगा वहां पर। ठीक है, रूल जान लीजिए। डिड इसका इस्तेमाल जो है आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जाने। क्या आप जाते थे? डिड यू गो। क्या आप जाते थे? डिड यू गो। क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। बढ़ते हैं आगे। उसने पढ़ाई नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी। अगला शब्द है हैड। HAD पढ़ते हैं इसको हैड। इसका अर्थ होता है पास था। और ध्यान रखिए, हैड एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों तरीकों से होता है। यानी कि मेन वर्ब के रूप में भी होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। तो जब मेन वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हो तो इसका अर्थ जो है वो कैसे होता है? पास था। घबराइए नहीं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बताऊंगी। तो क्या होता है? पास था। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से पहले एक रूल जान लीजिए कि हैड का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार। अब देखिए, हैड का इस्तेमाल जब आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर करेंगे, रूल तब भी सेम रहेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल आराम से होगा। कैसे? देखिए, वह पढ़ाई कर चुका था। वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हैड बीन। क्या शब्द है? हैड बीन। अर्थ क्या है इसका? आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ता आ रहा था। He had been studying। वह पढ़ता आ रहा था। He had been studying। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास was। WAS was। इसका अर्थ क्या होता है? इसमें आपको अंत में दिख जाएगा, मतलब was के किसी भी वाक्य में आपको अंत में दिख जाएगा था या थी। क्या दिखेगा? था या थी। और रूल जान लीजिए इसका क्या होगा। ये जो है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आई वॉज,
ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और नाम कोई भी ले लीजिए, रोहन, रोहन वॉज। इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। चलिए इसका इस्तेमाल देखें। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। अगला शब्द है वर, WERE। ध्यान रखिए, इसको वर पढ़ते हैं, वेयर मत पढ़िएगा, इसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर। उच्चारण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको वर पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है थे। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है थे। और इसका इस्तेमाल आप यू, वी, दे किसी के भी साथ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप यू, वी, दे किसी के भी साथ कर सकते हैं, जैसे यू वर, वी वर, दे वर। इस्तेमाल देखेंगे। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे। अगला शब्द है हैड टू, यानी कि हैड के साथ लग गया टू। हैड टू। अर्थ क्या होता है जान लीजिए। इसका अर्थ होता है ना था। वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? ना था। रूल जानना जरूरी है, तो रूल के हिसाब से इसका इस्तेमाल जो है सबके साथ कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, जैसे आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू, इट हैड टू। नाम ले लीजिए कोई भी। रश्मि, रश्मि हैड टू। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे जाना था, ही हैड टू गो। ना था दिख गया। उसे वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में ना था देखिए, दिख रहा है। हाँ, उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे शब्द बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जब आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं। सारे शब्दों को कंठस्थ कर लीजिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल दिमाग में सीधे नोट्स बनने चाहिए। याद है ना, प्रीति मैम क्या कहती है? दिमाग में नोट्स बनने चाहिए। कॉपी कलम पे सारे बनाते हैं, आप बनाइए दिमाग में, तभी दिमाग में वो छप जाएगा और आप आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो भाई दिमाग में नोट्स जल्दी से बना लीजिए और इस सारे शब्दों को याद कर लीजिए, इनका इस्तेमाल सीख लीजिए, जान लीजिए। रूल्स तो पक्का याद रखिएगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक आ चुकी है। जी हाँ, जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था। बेसिक प्लस कोर्स, जिनको नहीं पता है बता दूं, फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो करा रखा है ऑलरेडी चैनल पर। ये कोर्स खत्म हो चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। अगर आप लेट हो गए हो, आपने अभी तक इस कोर्स को नहीं किया है, तो अब भी देर नहीं हुई है, आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। आपको बस स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। ध्यान रखिएगा, मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हो चुका है खत्म। भाई आप बी बैंकर चैनल पर हैं, यहाँ पर कोर्सों की भरमार है, कोर्सेज की। तो भाई मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी उसी पिटारे में से एक कोर्स है, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका रूल्स, उसका स्ट्रक्चर और वैरायटीज की कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये हमारे द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही ये 3 किताबें बेहद जल्द आने वाली हैं और इंतजार करिए इन तीनों किताबों का। और मुझे बताइए कौन कौन किसको कौन सी वाली किताब चाहिए। इसके साथ ही ये प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसके लिए आप जानकारी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे इसमें एनरोल करा सकते हैं, बैच में जगह है या नहीं, सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर आपको करना है, जी हाँ, इसको ना आप स्पोकन से कंफ्यूज मत करिएगा। मैंने देखा है बच्चों को कई बार कि मैं व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ जब भी, तब मुझे दिखता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साफ साफ बता देती हूँ, ये ग्रामर की कोर्स है जो आपकी बेसिक ग्रामर को सही करती है। ठीक है,
तो इसके कोर्स के लिए आपको इस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर लेनी है। बच्चों को अगर ग्रामर सिखाना चाहते हैं और लगता है बेहद मुश्किल काम, तो इस नंबर पर जानकारी प्राप्त करें और पता कर लें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और अगर आप आकर के घर आपको भी कंप्लेन करते हैं कि मुझे राइटिंग सेक्शन में नंबर नहीं मिलते, राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन भी कराया जाता है। तो इस कोर्स के करने के साथ ही आपकी राइटिंग सेक्शन इंप्रूव हो जाती है, आपकी ग्रामर सेक्शन इंप्रूव हो जाती है और ग्रामर इंप्रूव होने के वजह से आपका रीडिंग सेक्शन, यानी कि जिसमें आपको पैराग्राफ, अनसीन पैसेज देते हैं सॉल्व करने के लिए, वो सही हो जाती है। आपका जो लिटरेचर पोर्शन में आंसर राइटिंग का पोर्शन होता है कि आपके टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन मतलब कोई चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं, तो वो भी आपका इंप्रूव हो जाता है क्योंकि आपकी ग्रामर और राइटिंग इंप्रूव हो रही है। तो देखा ना कैसे एक कोर्स और 4 तरह के सेक्शंस का प्रॉब्लम जो है वो खत्म। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर जरूर प्राप्त कर लें। इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये भी इसमें कराए जाते हैं। तो जरूर इसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर लें। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं और वो आपको सही समय पर सही जवाब पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करेंगे और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी एंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay